हम रोज सबका ख्याल रखते हैं, घर वालों का, बच्चों का, काम का, लेकिन कभी खुद के लिए रुके हैं? लास्ट टाइम कब खुद को समझा था, खुद को संभाला था या खुद को थोड़ा प्यार दिया था? कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। मुझे याद है, एक वक्त ऐसा था जब मैं सबका ख्याल रखती थी, लेकिन खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन एहसास हुआ कि अगर मैं खुद बेहतर नहीं बनूंगी, तो किसी की मदद भी दिल से नहीं कर पाऊंगी। देखो, जब हम खुद पर ध्यान नहीं देते, अपनी फीलिंग पर, अपनी हेल्थ पर या अपनी लाइफ के गोल्स पर, तो धीरे धीरे हमारी पहचान धुंधली पड़ जाती है। फिर दूसरों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, पर खुद के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता। और यहीं से हमारा सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है, क्योंकि अंदर कहीं हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि रेस्पेक्ट हमें खुद से शुरू करनी होती है। जब हम खुद को टाइम देना शुरू करते हैं, अपनी जरूरतों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी दूसरों को, तो हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस सब वापस आने लगता है। यहीं से शुरू होती है खुद का बेटर वर्जन बनने की यात्रा। बेटर वर्जन बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन खुद के लिए थोड़ा बेहतर करना है। थोड़ा और समझना, थोड़ा और प्यार देना और थोड़ा और खुद को महत्व देना। क्योंकि जब तुम खुद की कदर करने लगोगे, तो दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को महत्व देना। क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू देती हो, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें वैल्यू देने लगती है। क्यों जरूरी है खुद का बेटर वर्जन बनना? क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और हम वहीं के वहीं। तो सोचो, हम पिछड़ जाएंगे। अगर हम अपनी पुरानी सोच, डर, आदतों में अटके रहेंगे, तो नई खुशियां, नए मौके और आत्मविश्वास नहीं मिल पाएगा। हर चीज समय के साथ बदलती है, हमें भी बदलना जरूरी है। हर दिन हमें खुद से compete करना चाहिए, दूसरों से नहीं। दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर कहो, आज मैं कल से थोड़ी बेहतर बनूंगी। क्योंकि अपनी ग्रोथ से ही रिश्ते और माहौल दोनों बेहतर होते हैं। जब हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रोंग होते हैं, तो हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। खुद का बेटर वर्जन बनने का मतलब होता है खुद से प्यार करना और हमेशा सीखते रहना। ये सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट और पीस की असली शुरुआत है। जब हम अपना बेटर वर्जन बनते हैं, तो मन में शांति और आत्मविश्वास आता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या दुख कम होता है। अपने लक्ष्यों पर फोकस बढ़ता है। आप दूसरों को इंस्पायर करती हैं और सबसे जरूरी, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। जैसे पहले मैं हर बात पर जल्दी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करती हूँ। थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा ध्यान करती हूँ और अब छोटी बातों में मन नहीं बिगड़ता। खुद का बेहतर वर्जन बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, एक जर्नी है, जिसमें तुम धीरे धीरे अपने अंदर, सोच में और आदतों में बदलाव लाते हो। मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप रास्ता बता रही हूँ खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए। आइए मिलके सीखते हैं खुद का बेटर वर्जन बनना इन 7 इजी स्टेप्स के साथ। सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत करनी है। रीना हमेशा सबके लिए दौड़ती रहती थी, घर, बच्चे, काम, रिश्तेदार। एक दिन उसने सोचा, मैं खुश तो हूं ना। फिर उसे एहसास हुआ, वो पूरे दिन सबके लिए जीती है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करती। उस दिन से उसने हर सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया। शांति से बैठकर खुद से बातें करना। धीरे धीरे उसे समझ आया, उसे क्या चाहिए, क्या नहीं। वो अपने आप को समझने लगी। बेटर वर्जन बनने की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। खुद से पूछो, मैं आज कहाँ हूँ और कहाँ पहुंचना चाहती हूँ। अपने अंदर झांकना सीखो। कौन सी बातें या आदतें तुम्हें रोक रही हैं? कौन सी चीजें तुम्हें सुकून देती हैं? क्या तुम दूसरों को खुश करने में खुद को खो रही हो? बेटर वर्जन बनने की पहली सीढ़ी खुद को समझना है। दूसरा,
मन का क्लटर हटाओ, डी क्लटर योर माइंड। शालू के मन में पुरानी बातें भरी थी। उसने ऐसा क्यों कहा, इसमें मेरी क्या गलती थी, सब मुझे गलत समझते हैं। हर दिन यही विचार उसे थका देते थे। एक दिन उसने एक डायरी ली, सारी पुरानी बातें लिखकर फाड़ दी। उसने खुद से कहा, अब ये खत्म, मैं अब आगे बढ़ूंगी। उस रात उसे महीनों बाद सुकून की नींद आई। जब तक मन पुराने बोझ से भरा रहता है ना, नया बदलाव अंदर नहीं आएगा। जैसे घर में अनावश्यक चीजें निकालनी पड़ती हैं, वैसे ही मन से भी निकालनी पड़ती हैं पुरानी बातें, गिल्ट, नकारात्मक सोच और लोग क्या कहेंगे वाला डर। इन सबको धीरे धीरे छोड़ दो। जब मन हल्का होगा तब बदलाव की जगह बनेगी। अगला पॉइंट, नई सोच अपनाओ, रीप्रोग्राम योर माइंड। नीतू हर बार किसी काम में गलती करती तो खुद से कहती, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना कुछ कर लेते हो, फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आप डरते क्यों हो? उस बात ने उसे हिला दिया। अब वो हर बार कहती है, मैं सीख रही हूं, मैं बेहतर बनूंगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। तुम जैसे खुद से बात करती हो वैसे ही बन जाती हो। पॉजिटिव वर्ड्स तुम्हें अंदर से बदल देते हैं। मैं नहीं कर सकती की जगह मैं कोशिश कर सकती हूं बोलो। हर फेलियर को सजा नहीं, सीख मानो। अपने शब्दों और सोच में पॉजिटिविटी भर दो। तुम जैसे सोचोगी वैसे ही बनोगी। अगला पॉइंट, अच्छी आदतें अपनाओ, बिल्ड न्यू हैबिट्स। सुजाता हर सुबह मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने लगती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो पहले 10 मिनट खुद के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेगी। 3 हफ्तों बाद उसने महसूस किया, अब दिन की शुरुआत सुकून और पॉजिटिविटी के साथ होती है। धीरे धीरे उसने रात को भी मेडिटेशन जोड़ दिया। इस तरह उसकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आने लगा। छोटी छोटी आदतें मिलकर तुम्हें बड़ा बदलाव देती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, जैसे सुबह ग्रेटिट्यूड या मेडिटेशन। 10 ऐसी चीजें देखो अपने आसपास जिसके लिए तुम ईश्वर की शुक्रगुजार हो। 10 मिनट सेल्फ लर्निंग, इसके लिए कुछ भी नया सीखने की हमेशा कोशिश करो। बुक पढ़ सकते हो। एक हेल्दी रूटीन अपनाओ। सोशल मीडिया पर कम टाइम स्पेंड करो, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम लेता है। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। थोड़ा थोड़ा हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अगला पॉइंट, सेल्फ लव और सेल्फ केयर को अपनाओ। मीनाक्षी को हर काम के बाद गिल्ट होता था। अगर वो खुद के लिए कुछ करती, लोग क्या सोचेंगे? एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, खुद का ख्याल रखना लग्जरी नहीं, जरूरत है। उसने रोज शाम को आधा घंटा मी टाइम रखा। कभी वॉक, कभी किताब, कभी बस शांति से बैठना। अब वो ज्यादा खुश, शांत और कॉन्फिडेंट रहती है। सेल्फ केयर सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। खुद के लिए टाइम निकालो, गिल्ट के बिना। अपने शरीर, मन, आत्मा को पोषण दो। खुद को जज मत करो, एक्सेप्ट करो। जब तुम खुद से प्यार करती हो तब तुम दूसरों से और खूबसूरती से प्यार कर पाती हो। अगला पॉइंट है, गलतियों से सीखो, लर्न डोंट ब्लेम। रितु ने एक बिजनेस शुरू किया जो चला नहीं। वो बहुत टूटी हुई थी, पर हार मानने की बजाय उसने बैठकर सीखा, मुझसे कहाँ गलती हुई। अगली बार उसने छोटे स्तर से फिर से शुरू किया और इस बार उसका काम चल पड़ा। हर गलती तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उसे बोझ नहीं, टीचर की तरह देखो। क्या मैंने कुछ नया समझा? अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ? हर गलती तुम्हें तुम्हारा बेटर वर्जन बनाती है। अगला पॉइंट, अपनी रोशनी बांटो, शेयर योर ग्रोथ। सविता ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड से खुद को बदला, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अब वो अपनी सोसाइटी की महिलाओं को हर रविवार फ्री सेशन देती हैं, जहां सब बातें करती हैं, हंसती हैं और खुद को हील करती हैं।
वो कहती है, जब मैं बदली, मेरा घर भी बदल गया। जब तुम खुद का बेटर वर्जन बनती हो, तो दूसरों को भी रोशनी देती हो। जब तुम खुद में बदलाव महसूस करने लगती हो, तो अपनी पॉजिटिविटी और सीख दूसरों से शेयर जरूर करो। बच्चों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर, क्योंकि ग्रोथ तब पूरी होगी जब वो किसी और के जीवन को छूती है। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस हफ्ते मैं कल से थोड़ी बेहतर बनी हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद का थोड़ा थोड़ा बेटर वर्जन बनना है। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाती हो, तो पूरी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। जिंदगी जीने में और मजा आने लगता है। अगर ये वीडियो से आप रिलेट कर पाए या आपको कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद पर काम करना शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।